अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से की मुलाकात। क्या अजीत पवार एनसीपी का शरद पवार गुट में होगा विलय? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद अब महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन बनेगा, यही सवाल हर किसी के जहन में है। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर ये है कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो सीएम फडणवीस से मिलेंगे, ये खबर है। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस मामले को लेकर सामने आई है। यानी जिस तरीके से अजीत पवार की मौत हुई एक प्लेन क्रैश में, उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल तो पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन वहीं पर सुनेत्रा जो हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है और एनसीपी विधायक दल की बैठक कल होगी। सुनेत्रा ही विधायक दल की नेता चुनी जा सकती हैं, ये जानकारी है। लेकिन इसको लेकर जो अजीत पवार गुट यानी एनसीपी के नेता हैं एकनाथ खडसे, उन्होंने क्या बयान दिया है, सुनिए। अजितदादांना जाऊन तिसरा दिवस आहे आणि तिसऱ्या दिवशीचा सावटण्याचा कार्यक्रम आता पूर्ण झालेला आहे। अजितदादांचा अस्थी घेऊन त्यांचे दोघेही चिरंजीव आता तीर्थस्थानी रवाना मोठ्या संख्येनं आजही जनसागर या ठिकाणी उसळलेला दिसतो। सुनेत्राताईंना दादांच्या जागी उपमुख्यमंत्री करावं अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत, काय वाटतं? काही आताही वेळ नाही आहे अशा चर्चेची। दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली, तशी चर्चा झालेली आहे, पण आता त्याचा निर्णय अशा घटनेमुळे थांबलेला आहे। हिंदी में क्या कहेंगे? दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। तो अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एनसीपी नेता नरहरि जिरवान ने यह बयान दिया है और कहा है कि लोग वाहिनी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अजीत पवार की जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है और उन्हें मिलकर जो है सत्ता पर वो काबिज है। तो ऐसे में अब सुनेत्रा पवार जो है वो मौजूदा वक्त में राज्यसभा की सांसद हैं और अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो उन्हें चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा। लेकिन इसको लेकर राजेश टोपे जो कि एनसीपी जो अजीत पवार के गुट के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जनभावना और कार्यकर्ताओं की भावना तो ये जरूर है कि एक साथ रहना चाहिए और उस माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहल भी की थी और काफी डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही, ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, दुख का माहौल है और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार काम होगा। दोनों राष्ट्रवादी एकत्रित आने के लिए इसके पहले कुछ बैठकें भी हुई थी और गोविंद बाग ने आपने जो कहा कि उस समय गोविंद बाग में बैठक हुए थे, उसमें दोनों गुट के प्रमुख नेता शामिल थे, क्या कहो? एग्जीबिशन के लिए हम वहां पर गए थे तो साथ में एग्जीबिशन में पवार साहब भी थे, अजीत दादा भी थे, गोविंद बाग ऐसा बोल के नहीं, लेकिन एग्जीबिशन में हम साथ में थे। तो साथ में रहते हुए थोड़ी बहुत तो राजनीति की चर्चा होती है।
तो उस वक्त भी हमने, अभी चुनाव चल रहे जिला परिषद के, तो ये चर्चा जरूर हुई कि भाई साथ में आए, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है, तो उसके अनुसार कुछ जो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज करके करना है वो करना चाहिए। ऐसी विनती पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को की, अजीत दादा को की और शरद पवार जी को भी की। अभी उसमें जो भी निर्णय हुए वो पक्ष श्रेष्ठी ही ले सकती है। मुझे लगता है कि आशा करता हूं कि जल्द से जल्द वो निर्णय हुआ तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। महानगर पालिका के चुनाव अपने गढ़ी इस चिन्ह पे लड़े थे और जिला परिषद के बाद में आप घोषणा भी करवा रहे थे, ऐसा आपने बयान किया है। क्या बयान था वो और किस संदर्भ में आपने इस मुझे क्या लगता है कि अगर जो भी चुनाव अभी चल रहे हैं तो कुछ लोगों की, कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा थी कि भाई चुनाव के चिन्ह में कंफ्यूजन न होने की वजह से अगर कुछ जगह पे हम घड़ी लेके लड़े क्या, तो पार्टी के हाईकमांड ने उसको भी सहमति दी है कि कुछ जगह पे अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो घड़ी लेके लड़ सकते हैं। ऐसी कुछ जो बातें हैं वो महानगर पालिका में भी देखी है हमने और पूना में भी वैसा हुआ है, कुछ जिलों में हुआ है, कुछ अन्य कई जिलों में ऐसा है कि दोनों पार्टियां सक्षम है, कार्यकर्ता सक्षम है, तो वहां पर एक दूसरे के खिलाफ में भी वो लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि लोकल लीडर्स पे ये सब कुछ सौंपा है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, अगर सुनेत्रा साई पवार अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री, मुझे लगता है पवार परिवार इसके ऊपर डिसीजन लेगा और दोनों एनसीपी अजीत दादा पार्टी के जो हाई कमांड है और उनकी पार्टी के सभी जो नेता है वो बैठ के वो डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है कि वो उनके पार्टी का ये है और पवार परिवार का अधिकार है, तो ये सभी लोग बैठ के निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत ही रहेगा। तो ये जो प्रस्ताव है सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का, ये सीएम फडणवीस से मुलाकात करके एनसीपी नेता दे सकते हैं। उधर एनसीपी पार्टी का शरद गुट से भी विलय हो सकता है, इस तरीके की बड़ी अपडेट है। हालांकि इसको लेकर कई नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और वो बीजेपी के साथ जाते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, तो इंडी गठबंधन में उनको लेकर नाराजगी बढ़ सकती है। टीएमसी के नेता के जरिए ये बातें कही गई हैं, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, ये तो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि भाई यूं हो सकता है, ये हो सकता है, और बहुत ये जल्दबाजी का बयान है जिस किसी मंत्री ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आधार सही तौर पर सोच विचार के बाद किया गया है। ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन है। मगर ये जो मामला है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के अलावा अजीत दादा वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी और अभी बजट का समय आ रहा है, तो जाहिर है वो उस पर फैसला तुरंत लेना पड़ेगा। और ये फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो चाहे दिल्ली में अपने नेताओं की सलाह मशवरा से कोई तय करे मामला, और दूसरा जहां तक कि अजीत पवार का अपना मामला है, शरद पवार का शब्द जो है वो अहम रहेगा। और फडणवीस और शरद पवार और दिल्ली के कुछ नेता मिलकर इन बातों को तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन सही होगा। जरूरी नहीं है कि सुमित्रा ही को दिया जाए, लेकिन एक विचार चल रहा है और उस विचार को प्रचारित किया जाए मीडिया ने। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदार पोजीशन महाराष्ट्र सरकार के लिए उचित व्यक्ति को देना आवश्यक होगा। और जहां तक के बजट पेश करने की बात है, वहां वो मुख्यमंत्री को खुद करना होगा। सर, अभी बातें ये हो रही हैं कि दोनों जो एनसीपी हैं साथ में मर्जर होंगी, जब ये पूरा एनसीपी पार्टी चलेगी। देखिए, ये सिलसिला चला है कुछ दिनों से। म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले से भी ये बातें हो रही थी, म्युनिसिपल चुनाव के नतीजों के आने के बाद भी ये बातें हुई। बदकिस्मती से अजीत पवार अचानक हमारे बीच से चले गए। मगर इतना है कि वो एनसीपी, टूटी हुई एनसीपी के भी कुछ और नेता हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल हैं, और ऐसे बड़े नेता हैं वहां पर कि जो इस बात पे चर्चा करें मिलजुल कर। मगर अहम फैसला तो शरद पवार को लेना होगा। शरद पवार जी का करियर पिछले 50 वर्षों से एक नेशनल सेक्युलर लीडर का रहा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार चलाने पर आमादा होंगे? एक बड़ा सवाल है।
मगर राजनीति में ऐसा है कि दो दुश्मन भी कभी कभार एक साथ आ जाते हैं, फिर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत सरकारों को चलाते हैं। तो मुमकिन है कि शरद पवार कुछ शर्तों पर कोई टूटी हुई एनसीपी को फिर से साथ ले ले और एक मजबूत अपोजिशन की पार्टी बने। मगर चूंकि ये जुड़े हुए हैं सरकार के साथ, हमारे अजीत पवार गुट के जितने भी नेतागण हैं वो मंत्री के पद लिए बैठे हैं, तो जाहिर है सरकार से हट जाना या सरकार के साथ चलना, कॉम्प्रोमाइज करना, महाराष्ट्र स्तर तक तो शरद पवार के लिए वहां जाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन नेशनल लेवल पर शायद थोड़ा सा एम्बारसमेंट उनको जरूर होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है उसका एक हिस्सा शरद पवार रहे हैं और इंडिया ब्लॉक कभी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई जाए। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी कि अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। 66 साल के वो थे, डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन अब उनके बाद डिप्टी सीएम कौन बनेगा इसको लेकर ही लगातार जो है अब राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है। और खबर यही है कि सुनेत्रा पवार को अब महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि क्या होगा, क्या वाकई सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगेगी? अजीत पवार की पत्नी है, मौजूदा वक्त में राज्यसभा से सांसद है, यह कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।